Good morning, class 8th A. Today I am going to tell the question answer of this chapter. The name of the chapter is A Short Monsoon Diary. बच्चों, आपको पता है कि आपको कल मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है पढ़ा करके, ठीक है। तो आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रहे हैं और जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी, शीट सेंड करूंगी क्वेश्चन आंसर की, उन्हीं क्वेश्चन आंसर को मैं आपको एक एक आपको पढ़ के उनका अर्थ एक्सप्लेन करूंगी यानी समझाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों, जो आज आपको शीट सेंड की जाएगी उसमें आपको इन्हीं क्वेश्चन आंसर की इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन का अर्थ जो है वो उसे बहुत कायदे से समझिएगा। ऑल द स्टूडेंट, so write down your question answer in your copy and now listen to me. I am going to telling you the question answer of this chapter. हाँ, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर है। देखिए आपके ब्लैकबोर्ड में लिखा हुआ है शॉर्ट मानसून डायरी के क्वेश्चन आंसर है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर है, ठीक। आपको आज शीट सेंड कर दी गई है और उसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर का एक एक एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके क्लास, थैंक यू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू। मतलब कि व्हाई इज द ऑथर जो था वो बिजू को देखने में समर्थ क्यों नहीं हुआ। द ऑथर कुड नॉट सी बिजू। ऑथर जो था वो बिजू को देखने में इसलिए समर्थ नहीं हुआ क्योंकि ऑफ द मिस्ट, किस कारण, बिकॉज ऑफ द मिस्ट, किसके कारण, बिकॉज ऑफ द मिस्ट यानी कोहरे के कारण, क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध थी, कोहरा था, तो उसे जो था वो बिजू जो था वो ऑथर जो था वो बिजू को देख नहीं पाया। दैट कंसील्ड द हिल्स, कौन सा, जो कि कोहरा जो कि पहाड़ियों में छिपा हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ द मिस्ट दैट कंसील्ड द हिल, जिसने पहाड़ियों को छिपा रखा था। समझ में आया। ऑथर जो है बिजू को इसलिए नहीं देख पाया क्यों बिकॉज ऑफ द मिस्ट, उस कोहरे के कारण जिसने पहाड़ी को छिपा रखा था। ही कुड ओनली हियर हिज वॉइस, वो केवल उसकी आवाज सुन सकता था, बट कुड नॉट सी हिम, लेकिन उसे देख नहीं सकता था। What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes in? What are the two ways? कौन से दो तरीके हैं in which, जिसमें the hills appear to change, जिसमें पहाड़ी जो है वो परिवर्तित दिखाई देती है। When the mist comes in, कब पहाड़ी परिवर्तित दिखाई देती है, जब कोहरा आता है। कब पहाड़ी दिखाई देती है, जब कोहरा आता है, यानी जब कोहरा आता है। When the mist comes up, जब कोहरा होता है यानी जब कोहरा आता है। It covers the hills, ये पूरी पहाड़ियों को ढक लेता है। And spread silence, और बिल्कुल शांति छा जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, When does the monsoon season begins? मानसून सीजन कब शुरू होता है। When does the monsoon season begins? मानसून सीजन कब शुरू होता है। एंड और कब शुरू होता है। एंड when does it end, और ये कब समाप्त होता है। मानसून का सीजन कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून। हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस, आप मानसून का सामना करने के लिए कैसे अपने को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, द मानसून सीजन इज मंसूरी, द मानसून सीजन इन मंसूरी बिगेन फ्रॉम जून 25, ठीक है। 25 मतलब जो मानसून सीजन जो है मंसूरी में कब से शुरू होता है, जून 25 से शुरू होता है। बाय अगस्त 2, और कब तक जाता है, अगस्त 2 तक, यानी 2 अगस्त तक। 25 जून से शुरू होता है और कब तक जाता है, ये जाता है 2 अगस्त तक। द पीपल आर फेड अप विद रेन, लोग जो है वो बारिश से फेड अप हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बाय अगस्त 2, 2 अगस्त तक जाता है। द पीपल आर
फेड अप विद रेन्स, जो लोग हैं वो रेन से परेशान हो जाते हैं, यानी बारिश से परेशान हो जाते हैं। इट एंड्स बाय अगस्त 31, और ये कब तक समाप्त हो जाता है? ये अगस्त 31 यानी 31 अगस्त तक समाप्त हो जाता है मानसून का सीजन। then begins winters, उसके बाद क्या शुरू होती है? जाड़ा शुरू होता है, विंटर रेन। उसके बाद जब सर्दी की जो है वो बरसात शुरू होती है, विच एंड्स बाय लेट मार्च, जो कब तक खत्म होती है? फिर ये लेट जो जाड़ा और सर्दी में के साथ जो जाड़ा शुरू होता है वो कब तक समाप्त होता है? और ये जो है शुरू हो जाता है विच एंड्स बाय लेट मार्च, और कब तक जाता है? ये मार्च तक जाता है, बहुत मतलब लास्ट के मार्च तक जाता है। एंड इट टेक्स आउट आवर रेन कोट्स, और ये क्या क्या निकलवा लेता है? वी टेक आउट, वी माने हम, वी टेक आउट अवर रेन कोट्स, हम अपने रेन कोट्स निकाल लेते हैं। एंड अम्ब्रेलाज, और छाता निकाल लेते हैं। टू फेस द मानसून, मानसून का सामना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने रेन कोट निकालते हैं, अपने अम्ब्रेलाज निकालते हैं। जैसा बच्चों आप लोग जान रहे हो ना, इस समय वही मौसम चल रहा है, रेन कोट और अम्ब्रेलाज वाला, तो वो आप लोग वो निकाल, इस तरीके से वो लोग अपने मानसून का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस डायरी एंट्री, कौन से हिल स्टेशन का ऑथर ने डायरी एंट्री में प्रयोग किया है? मतलब कौन से उसके बारे में वर्णन किया है? विच हिल स्टेशन, किस हिल स्टेशन का ऑथर ने, ऑथर माने लेखक ने, किस हिल स्टेशन का लेखक ने इस डायरी एंट्री में वर्णन किया है? तो किसका किया है बच्चों? मंसूरी का, ठीक है, मंसूरी का किया हुआ है। ओके, इसका आंसर केवल मंसूरी ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों तक, फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों तक, डज इट रेन, बारिश होती है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, कितने दिनों तक बिना रुके बारिश होती है। व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दीज डेज, ऑथर इन दिनों क्या करता है? फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों तक, डज इट रेन, बारिश होती है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दीज डेज, इन दिनों ऑथर क्या करता है? इट रेन्स नॉन स्टॉप फॉर 8 या 9 डेज, ये 8 या 9 दिन तक बिना रुके बारिश होती है। ऑन दिस, इन दिनों बिना रुके 8 या 9 दिन तक बारिश होती है। द ऑथर कीप्स पैकिंग द रूम एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इस समय क्या करता है ऑथर? इस समय अपना रूम को बिल्कुल पैक करके रखता है, बिल्कुल बंद रखता है चारों तरफ से, खिड़की दरवाजों से। एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और कहाँ से देखता है? खिड़की से बाहर केवल झांकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर, जो स्नेक्स हमारे होते हैं और हमारे बिलों में रहने वाले जो हमारे जंतु होते हैं, वे सब कहाँ शेल्टर लेते हैं, कहाँ शरण लेते हैं और क्यों लेते हैं? वाई, क्यों लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है द रोडेंट एंड द स्नेक्स, ये हमारे बिलों में रहने वाले जितने जंतु हैं। और स्नेक्स जो हैं वो टेक शेल्टर इन रूफ, वो छतों के एटिक्स माने यानी छतों में जो ऊपर बनी होती हैं छोटी छोटी कोठियाँ टाइप में, कमरे टाइप में, उनमें शरण लेते हैं। एंड गोडाउंस, या तो फिर गोडाउंस में लेते हैं ताकि उन्हें कोई ज्यादा जान ना पाए, किसी का आवागमन वहां पर न हो गोडाउंस में। दे डू सो, वो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज देयर होल्स आर फ्लडेड विद रेन वाटर, क्योंकि उनके जो गड्ढे होते हैं, उनके जो होल्स होते हैं वो रेन वाटर से भर जाते हैं, इनके रहने लायक स्पेस नहीं होता, इसलिए वो ऐसी सूखी जगहों पर आ जाती हैं। व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल, ऑथर को मेल में क्या रिसीव हुआ? द ऑथर रिसीव्ड अ चेक इन द मेल, ऑथर को मेल से क्या रिसीव हुआ? ऑथर को मेल से एक चेक, यानी वो बैंक अकाउंट वाली चेक रिसीव हुई। अब आपका क्वेश्चन है वर्किंग विद द टेक्स्ट, अब इसके क्वेश्चन का है अपना वर्किंग विद द टेस्ट, यानी जो आपका टेस्ट है उसके साथ आप देखिए वर्किंग विद द टेस्ट, ये भी आपका क्वेश्चन आंसर है। लुकिंग केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24 to 25, अगस्त 2 and March 23rd. Now write down the changes that happens as the rains progress from June to March. आप बताइए, बहुत ही केयरफुली डायरी एंट्री को देखिए, आपके चैप्टर में डे बाय डे दिया हुआ है डेट पढ़ के, तो आप बहुत केयरफुली अपनी डायरी एंट्री को देखिए। जून 24-25 से फिर अगस्त 2 से लेकर 23 मार्च तक के बीच, और आप लिख डालिए कि क्या क्या परिवर्तन बारिश के कारण हुए, कब तक, और जून से लेकर मार्च तक क्या क्या परिवर्तन जाड़े के कारण
हुए। देखिए रेन्स इन मंसूरी बिगन इन जून। मंसूरी में रेन्स जो है वो जून में शुरू होती है एंड मार्च, और अंत कहाँ पर होता है, मार्च में जाकर समाप्त होती है। जून 24 इज द फर्स्ट डे ऑफ मानसून। 24 जून मानसून का पहला दिन है। मिस्ट कोहरा है ना, मिस्ट मानसून के कोहरे का पहला दिन है 24 जून। विच कवर्स द हिल्स एंड स्प्रेड साइलेंस, जो पहाड़ियों को कवर कर लेता है और स्प्रेड साइलेंस यानी शांति को बिखेरता है, यानी शांति चारों ओर छा जाती है। ऑन अगस्त 2 इट रेन्ड ऑल राइट। अब 2 अगस्त को पूरी रात बारिश होती है एंड मेक स्लीपिंग डिफिकल्ट, और उसके बाद लोग बहुत मुश्किल से सो पाते हैं, उनका सोना बहुत कठिन हो जाता है। बाय लेट मार्च बहुत मार्च में बहुत देर तक यानी लेट मार्च तक विंटर जो है वो मार्च तक विंटर समाप्त होती है, एज वेल एज द रेन, और बारिश भी मार्च के लास्ट तक ही समाप्त होती है। फिर क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क चिल्ड्रन नॉट किल द छछूंदर। मतलब जो दादी माँ थी उन्होंने बच्चों से क्यों कहा कि आप छछूंदर को मत मारिए। तो ग्रैंड मदर टोल्ड चिल्ड्रन नॉट टू किल द छछूंदर। दादी माँ ने कहा बच्चों से कि छछूंदर को मत मारो, क्योंकि दे ब्रॉट अ गुड लक एंड मनी, वे हमारा सौभाग्य लाते हैं, शुभ दिन लाते हैं और हमें पैसा लाते हैं, यानी शुभ होता है छछूंदर का घर में आना, इसलिए उसे मत मारो। व्हाट साइन डू वी फाइंड इन नेचर विच शो दैट द मानसून आर अबाउट टू एंड। कौन कौन से ऐसे प्रतीक हमें पता चल रहे थे जिससे, व्हाट साइन डू वी फाइंड इन नेचर, हमको प्रकृति में कौन कौन से ऐसे साइन पता चल रहे थे, विच शो जो हमें ये दिखाएं दैट द मानसून आर अबाउट टू एंड, कि मानसून हमारा समाप्त होने वाला है। बाय द एंड ऑफ द मानसून, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इसका आंसर देखिए। बाय द एंड ऑफ द मानसून, मानसून के अंत तक, द ग्रीनरी इज एट इट्स पीक, मानसून के एंड तक जो ग्रीनरी है, हरियाली है, वो बिल्कुल पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है, अच्छी खासी हरियाली चारों ओर छाई होती है। ये द सीड्स ऑफ कोबरा लिली, और कोबरा लिली के जो बीज होते हैं ये टर्न्स आ रेनबो, ये हमें रेनबो प्रदान, ये रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई, और आकाश में रेनबो एक रूप धारण कर लेता है, यानी इंद्रधनुष जो है वो रूप धारण कर लेता है। तो बच्चों इस हवाले पे क्वेश्चन आपके हो गए पूरे। अब हम आपको थोड़े से और क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द सेंटेंसेज। तो ये है, कंप्लीट द सेंटेंसेज देख लीजिए। बिजू इज नॉट सीन बट द वॉइस इज heard because the dense mist covers, ये देखिए आपको बच्चों बता दे रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपको इसको भी देख लीजिए जल्दी से। बिजू इज नॉट सीन, बिजू दिखाई नहीं दे रहा था, तो केवल उसकी आवाज सुनी जा रही थी, क्योंकि डेंस मिस्ट कवर्स एंड हिल्स हाइड्स द हिल्स, ठीक है, ये आंसर है उसका। फिर सेकंड नंबर का है, द विंटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैलीज एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। आंसर आपका डेंस मिस्ट कवर्स एंड हाइड्स द हिल्स है, और उसके बाद दूसरे का आंसर है ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। तो बच्चों समझ में आ गया। आप लोगों को जो आंसर लिखने हैं वो बाकायदे आपको ब्लू पेन से, ब्लू कलर वाली इंक से लिखने हैं, और जो क्वेश्चन है इसमें वो आपको ब्लैक से लिखने हैं। फिर द लेपर्ड वाज सक्सेसफुल इन किलिंग ए डॉग एंड हैड टू फ्ली व्हेन। इसका आंसर है बिजूज मदर अराइव्ड क्राइंग एंड कर्सेस। बिजूज मदर, बिजू की माँ जो थी वो वहां पर पहुंच गई थी चिल्लाते हुए और भला बुरा कहते हुए। फिर क्वेश्चन आपका, द मिनिमिट्स आर इजिली नोटिस्ड बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑफ देयर ब्राइट कलर्स। फिर है, इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन दे आर कवर्ड बाय ए वैरायटी ऑफ द फ्लावर्स। फिर है आपका क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द मानसून सीजन स्नेक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स बिकॉज। फिर इसका आंसर है, देयर होल्स आर फ्लडेड विद वाटर एंड दीज प्लेसेस प्रोवाइड देम कन्वीनियंट शेल्टर, ठीक। फिर इसके बाद बच्चों ये इतना ही आपको भेज रहे हैं, इसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन नंबर 5 से हम आपको आंसर कल डिक्टेट कर देंगे, ओके। आइए, और इसके बाद आप देख लीजिए इसको, आपको क्वेश्चन आंसर ये क्लियर हो जाएंगे बच्चों। फिर उसके बाद देख लीजिए आपका ये चैप्टर ओके हो जाएगा, ठीक। फिर कल हम आपको जो है नया चैप्टर आपको डिक्टेट करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।
थैंक यू बच्चों। आज आप लोग ये वीडियो में जो मैं इसको डिक्टेट किया है इसकी क्वेश्चन आंसर की सीट आपको सेंड करेंगे। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में से राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।